भजनलाल जी सरकार का तो कोई राम ही बनी है। ये बिना ऊंट की मोरी, एक शेर साहब थे, ऊंट की मोरी टूट गई, शेर साहब ऊपर बैठे थे। चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कांग्रेस का डंका बजेगा और भारी बहुमत से आएगी। इस भजनलाल जी की सरकार में कोई नहीं सरकार देगा, वन स्टेट होगा, दूसरा स्टेट होगा, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, इसकी स्थिति खराब है। प्रदेश में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज ग्राम पंचायत के भव्य उद्घाटन में पूरे विधायक लोहावत श्री कृष्णाराम जी विश्नोई हमारे बीच में। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस उद्घाटन को लेकर? आज ग्राम पंचायत जेतरा सर पंचायत समिति बाप का लोकार्पण हुआ है। आपको याद है कि 2019 में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस समय पुनर्गठन होकर के एक इतिहास रचा गया था। फड़ोदी विधानसभा में 49 पंचायतें बनाई गई थी, पंचायत समिति घटियाली बनाई गई थी। उसके साथ जेतरा सर पंचायत का भी गठन हुआ। अलग पंचायत बनने से एक शब्द के नीचे तमाम व्यवस्था होगी और तमाम जो मिनी सचिवालय के रूप में ये पंचायत काम करेगी और इस पंचायत के सर्वगुण विकास का, ढांचागत विकास का एक खाका तैयार होगा। आज आने वाले समय में गांव ढाणी का इस पंचायत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये पंचायत जो है कई बार विवादों के घेरे में रही है, इस पर क्या कुछ? विवाद छोटे मोटे ये होते रहते हैं, वो अब कोई विवाद नहीं है। होते पंचायत लोकार्पण हो गए, फिर विवाद कोई विवाद नहीं, विवाद सारे समाप्त हो गए। अब तो जेतरा सर के विकास की बात करनी है, विकास की इबारत कैसे रची जाए ये देखना, कोई विवाद नहीं। अभी आप कह रहे थे नरेगा वाला कि नरेगा भाजपा सरकार ने बंद कर दी है, क्या कुछ? तो कानूनी योजना है वो तो नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन उसको धीरे धीरे कमजोर करने में ही लगे हुए हैं। पैसे नहीं दे रहे हैं, लोगों के मजदूर नरेगा में लेबर नहीं लगा रहे, इसको कमजोर करने में ये तुले हुए हैं। चाहे नरेगा हो, चाहे सोनिया गांधी जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय खाद्य सुरक्षा का मामला हो, खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों की कटौती की जा रही है। पालनहार योजना जैसे गरीब कोई हो नहीं सकता, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन का, विधवा बाई की पेंशन का, उनकी पेंशन का पेमेंट नहीं हो रहा है। आज गांव ढाणी में स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, पानी बिजली की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए हमारे समय में हमने पानी बिजली के लिए बहुत मैराथन काम किया था और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंदिरा गांधी का पानी भी लाए थे। अभी मैंने मेरे भाषण में ही कहा है आने वाले समय में इसको थर्ड फेज के जब काम पूरा हो जाएगा तो नहर का पानी, हर गांव ढाणी नहर का पानी थर्ड फेज पूरा होने पहुंचेगा। और सिंचाई के लिए भी हमारा आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी ला करके इस इलाके की सिंचाई हो। और हमारे समय में इसका एजुकेशन का ढांचा भी बहुत मजबूत हुआ था। ये थोड़ा माइनॉरिटी इलाका है, अल्पसंख्यक भाइयों का इलाका है, तो आपके माध्यम से मैं अल्पसंख्यक अपील करना चाहूंगा, बच्चों और बच्चे अधिक से अधिक पढ़े। जरूर नहीं कोई सरकारी नौकरी लगे, लेकिन अब उसका जीवन से सुधरता है अगर शिक्षा अपने होगी। शिक्षा सभी बुराइयों का मील वो है, बुराइयों का एक रामबाण इलाज है। शिक्षा से सभी बुराई खत्म होती है और हर जीवन स्तर, परिवार का, घर का जीवन स्तर सुधरता है। और माइनॉरिटी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को आपके बाद अपील करना चाहूंगा, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाना। सर, वन स्टेट वन इलेक्शन वाला जो अभी मुद्दा चल रहा है, लगातार जो पंचायतों में प्रशासक लगातार आगे चुनाव खिसकाए जा रहे हैं, इस पर क्या? ये राम ही धनी है भाई, भजनलाल जी सरकार का तो कोई राम ही धनी है। ये बिना ऊंट की मोरी, एक शेर साहब थे, ऊंट की मोरी टूट गई, शेर साहब ऊपर बैठे थे, तो शेर साहब ने किसी ने पूछ लिया कि ये ऊंट कहाँ जा रहा है, शेर साहब ने देखा ये भगवान जा रहा है, कहाँ जाएगा। तो इस भजनलाल जी की सरकार में कोई नहीं सरकार देगा, वन स्टेट होगा, दूसरा स्टेट होगा, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, इसकी स्थिति खराब है। प्रदेश में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हालत इस प्रदेश में खराब है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को, हर विपक्ष भी सरकार को समय देता है कि सरकार विकास का काम करे, लेकिन एक जनता की अपेक्षा अनुसार, गांव ढाणी लोगों की अपेक्षा अनुसार विकास नहीं हो रहा है। लोग बड़े आक्रोशित है, बड़े परेशान है। मुआवजा 2023 का जो रबी का फसल का आदान अनुदान जो मुआवजा था, हमने जिला कलेक्टर के आगे धरना भी एक बार प्रकाश जी सब लोग साथ हमने दिया था। वो मुआवजे का पेमेंट भी कुछ किसानों को आया, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं आया है। मैंने 2-3 दिन पहले जिला कलेक्टर फड़ोदी से टेलीफोन से बात करी है कि मैडम ये मुआवजा किसानों के खाते में डाले, अन्यथा हम ईंट से ईंट बजाएंगे और कलेक्टर के सामने धरना दे दिएगा, बगैर मुआवजे उठेंगे नहीं। ये भी हमने अपील किया है और आने वाले समय में हम सभी किसानों के लिए विपक्ष के रूप में हम संघर्ष करते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि गांव ढाणी लोगों का इमदाद मिल सके, उनके विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके वाजिब कामों के लिए हम पूरे संघर्ष करते रहेंगे। हम आपके लिए हमेशा सदैव काम करते रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में हमेशा हमने एक संकल्प लिया है कि सार्वजनिक जीवन जब आ गए
तो हमारी कलम से, हमारे सहयोग से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। सर अंतिम सवाल है कि अब जो है पंचायती राज के आगे चुनाव भी आने वाले, कांग्रेस की क्या कोशिश करती है? सरकार भाजपा की है डबल इंजन की, अब वापस आएगी कांग्रेस? ये डबल इंजन छोड़ के आपको जनरेटर नहीं मिलेगा। आपको आने वाले पंचायती चुनाव में आने वाले पंचायती चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कांग्रेस का डंका बजेगा और भारी बहुमत से आएगी। अब वो भी उपचुनाव में भी गंगानगर में आपको मालूम है कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है। इनकी हवा खराब है, गांव ढाणे की ये पार्टी कभी रही नहीं है, गांव ढाणे के बड़ी इनकी सोच कभी रही नहीं है। इसलिए गांव ढाणे में और ग्रामीण क्षेत्र में वापस कांग्रेस का डंका बजेगा और पंचायत राज में और हमारे पड़ोसी जिले में जिला प्रमुख सहित सभी पदाधिकारी कांग्रेस के बनेंगे, ये मेरा मानना है। सर कांग्रेस के नेताओं ने अभी जो अल्पसंख्यकों की बात की जाए, सिकंदर जी ने अभी मंच पर नाराजगी जाहिर की कि हमें जो है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है मुस्लिम समाज से बनाया जाए। तो इस तरह की ये कांग्रेस में जो हलचल हो रही है इसको लेकर क्या कहना वो बनाना करना वो एक आपको मालूम है, अभी मीडिया में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने, सामान्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, संगठन सर्जन के एक अभियान चलाया है। संगठन सर्जन का अभियान चला करके एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहे हैं। वो प्रभारी कल परसों अपने बड़ौदी भी आ रहे हैं, कोई मैडम है हरियाणा की एमएलए है, वो सबकी राय लेकर के और संगठन के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से एआईसीसी को भेजेंगे। हाईकमान ये जिलाध्यक्ष तय करेगा। इस तरह की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आ गया है, इसलिए स्पष्ट हम उस नहीं कह पाए, लेकिन हमारी भावना, हमारी, हम सब एक परिवार के लोग हैं। अच्छा आदमी बने, कांग्रेस की मजबूत कैसे हो, हमारी सोच ये रहेगी कांग्रेस कैसे मजबूत हो आने वाले समय पड़ोसी जिले में, ये हमारी सोच रहेगी और हमारी भावना हम सबके साथ है, भाइयों के साथ है। ये मैं आपको